बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि 2023 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां आप वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट के मुताबिक 2021 में तकरीबन 2,88,280 लोगों ने फॉरेन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट ली और 2022 में इसी तादाद में तकरीबन 300 गुना इजाफा हुआ, जो तकरीबन 8,32,339 अफराद पर चलेगी। माइग्रेशन की तादाद में इतना बड़ा इजाफा फॉरेन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट का हसूल है। तो अगर आप अच्छे फ्यूचर और अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर किसी फॉरेन कंट्री का मूव करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हिजरत में बरकत है और तरक्की करना आपका हक है। 2023 में पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ पूरी वर्ल्ड में 105 नंबर पर है और जो इस वक्त इंडिया के पासपोर्ट की वर्थ है वो तकरीबन 82 नंबर पर है। और इसके अलावा बांग्लादेश के पासपोर्ट की वर्थ 100 नंबर पर है। लेकिन इसके अलावा अच्छी बात यह है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तकरीबन 32 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। सो बेसिकली जो ग्लोबल रैंकिंग जारी की जाती है वो किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देख के जारी की जाती है। बेसिकली देखा यह जाता है कि वहाँ के लोगों के माशी हालात कैसे हैं और लॉ एंड जस्टिस की सिचुएशन कैसी है और क्या वहाँ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अच्छी है और वहाँ लोगों के कारोबार ज़िंदगी कैसे हैं और क्या वहाँ पर लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। इसमें ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज़ ओशियाना रीजन के हैं, जिसमें प्लाउ आइसलैंड और कुक आइसलैंड के कंट्रीज़ शामिल हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट में कतर शामिल है और एशियन रीजन में 4 ऐसे कंट्रीज शामिल हैं जहां वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, जिसमें नेपाल, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते और मालदीव के कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। इसके अलावा कैरेबियन रीजन के ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज़ शामिल हैं, जिसमें जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड डोमिनिका और इसके अलावा हैटी के कंट्रीज़ शामिल हैं और ऑलमोस्ट 15 ऐसे कंट्रीज़ अफ्रीका में शामिल हैं जहां आप वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ले सकते हैं, जिसमें सेनेगल, मोरितानिया और मोज़म्बिक, तंजानिया, युगांडा और रवांडा और दीगर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप टूरिज़म का शौक़ रखते हैं और आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप पाकिस्तान में बैठकर बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां का वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टूरिज़म का शौक़ रखते हैं तो कुछ लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाकर अगर आप इन ममालिक का विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकें। तो इसमें सबसे पहले आप अज़रबैजान का ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं। आप श्रीलंका का ETA निकाल सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। आप ICA की वेबसाइट पर जाकर सिंगापुर का वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। आप नेपाल का स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं और आप ऑन अराइवल मीन से कि आप एयरपोर्ट पर भी नेपाल का वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप नेपाल का स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो नेपाल इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर आप एक फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ अपना डेटा फिल करेंगे तो वो आपको एक कंफर्मेशन पेज देने के, बेसिकली वो एक अप्रूवल होती है। वो कंफर्मेशन पेज और पासपोर्ट और तकरीबन $30 लेकर आप नेपाल एम्बेसी जाकर स्टिकर वीज़ा आप अपने पासपोर्ट पर पेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कतर का वीज़ा बगैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं। इसके अलावा आप लाओस का वीज़ा बगैर बैंक स्टेटमेंट के मलेशिया और थाईलैंड से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहरीन और ओमान का वीज़ा किसी भी रिकॉग्नाइज एजेंट से बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई करवा सकते हैं। आप कम्बोडिया का वीज़ा ले सकते हैं और थाईलैंड से आप इसका स्टिकर वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। आप वियतनाम का वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट मस्ट है। लेकिन अगर आप वियतनाम से किसी भी रिकॉग्नाइज ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्रूवल मंगवा लेते हैं तो उस अप्रूवल की बेस पर आप वियतनाम ट्रैवल कर सकते हैं और तकरीबन $25 के अगेंस्ट आपको वीज़ा ऑन अराइवल वियतनाम में मिल सकता है। इसके अलावा म्यांमार का वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं और सेंट्रल एशिया में आप ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान का आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं, किर्गिस्तान का आप वीज़ा ले सकते हैं, ताजिकिस्तान का स्टिकर और वीज़ा दोनों ले सकते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन रीजन में आप ईस्ट अफ्रीका वीज़ा यानी कि कीनिया, युगांडा और रवांडा का एक ही वीज़ा ले सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट पे। आप इस वीज़े पे तीनों कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं और दीगर कंट्रीज़ में आप जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और मलावी के वीज़ाज बगैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس UK USA شینجن یا پھر آپ کے پاس آئرلینڈ ویزاز ہیں تو آپ موروکو اور ترکی کے ای ویزاز بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جب بھی آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو وہاں پر ایئرپورٹ پر دیگر ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے پڑیں گے جن میں آپ کے ریٹرن ٹکٹ بھی ہونی چاہیے، ہوٹل بکنگ بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کچھ کیش اس ملک کے مطابق ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونے چاہیے۔ آپ 18 ایئرز ایج کے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ID کارڈ بنوائیں، اپنا پاسپورٹ بنوائیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، اپنے آپ کو APR میں رجسٹر کروائیں۔ علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی سیلری پراپر آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں چیمبر آف کامرس میں رجسٹر کروائیں۔ اگر آپ ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں یا کسی بڑے کنٹری کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ویزا آن ارائیول کی فیسلٹی جن کنٹریز کی ہے آپ وہاں ٹریول کریں، اور اگر ان کنٹریز کے ساتھ کوئی اور کنٹری بھی لگتا ہے تو آپ کوشش کریں 2 سے 3 کنٹریز کو ایٹ اے ٹائم ایکسپلور کر لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بنتی جائے گی، اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا بزنس بھی پرانا ہوتا جائے گا، اور اگر آپ چیمبر کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کا چیمبر آف کامرس کے افیلیشن بھی پرانی ہو جائے گی، اور آپ کے APR کے ڈاکومنٹس اور آپ کے ٹیکس ریٹرنز وغیرہ بھی پرانی ہوتی جائیں گی، جو آپ فیوچر میں اگر آپ کسی بڑے کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔